जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर केपीके में जो फ्लड्स डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, आपके ख़्याल में उसकी मेन रीज़न क्या है? भाई ये है तो बारिश है, लेकिन ये नॉर्मल बारिशें नहीं हैं। जिस तरह से आप हमारी जो मानसून की बारिशें होती हैं नॉर्मल, जैसे बरसात वाली बारिशें, वो ज़्यादा बारिशें हैं, ये वो नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। ये एक और चीज़ है, इसके कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। होती बारिशें हैं लेकिन वो उससे थोड़ा सा ठीक है। मुख्तलिफ है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, आजकल ये बड़ा इशू चला हुआ है स्पेशली पहाड़ी इलाकों में। जैसे आपने ज़िक्र किया, सवात में बड़ी फौतगियाँ हुई हैं, लोग बड़े मरे हैं, बड़ा नुकसान हुआ है। तो जी, ये बिल्कुल। आम बारिशें नहीं हैं। जैसे आपकी मानसून की बारिशें हैं, ज़्यादा सैलाबी जो सूरत हाल है, फ्लड तब भी से अपना आपने देखा होगा पाकिस्तान में अक्सर जो है ना, हर साल ये इन बारिशों के दिनों में फ्लड आता रहता है। लेकिन ये एक और फेनोमेना है जिसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। तो ये वो है, क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है ना, ठीक ये है। इतनी जो एकदम से इतनी तबाही हो रही है ना। ये तो आपने देखा है, सैलाब तो हर साल आ रहा होता है, लेकिन ये जो क्लाउड बर्स्ट है इसकी वजह से इतनी तबाही हो रही है। तो ये अब काफ़ी जो है ना मतलब रिसेंटली ये जो लास्ट 2-4 साल है, इसके अंदर हम ये काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि एकदम से बारिश होने लग जाती है, एकदम से वो रुकने का नाम नहीं लेती। हालाँकि मानसून इस तरह से नहीं होता था, मानसून तो थोड़ा टाइम होगी, फिर थोड़ा-सा ब्रेक आ गया, फिर थोड़ा-सा चल पड़ा, कुछ इस तरह से वो पूरा महीना चलता रहता था। ऐसे ही है, लेकिन अब तो एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया है। इसी को कहते हैं क्लाउड बर्स्ट ना बेसिकली। ये होता हमेशा से ही है, लेकिन अब हमने नोटिस अब करना शुरू कर दिया, पहले भी होता था। अब थोड़ा सा आप कह लें कि सोशल मीडिया की वजह से सबको इसका पता चल रहा है। और दूसरा ये है कि एक ग्लोबल इशू आपने सुना ही है कि क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, इसकी वजह से इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ गई है। अब ये थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हो गया, पहले कम होता था, अब ये है कि ज़्यादा फ्रिक्वेंट होना शुरू हो गया, इस वजह से रिपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा मीडिया की वजह से इसके जो है ना ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हो गया। तो सिंपल वर्ड्स में सर अगर हम इसको क्लाउड बर्स्ट जो आप कह रहे हैं, इसको अगर सिंपल वर्ड्स में मतलब समझने के लिए कुछ बोला जाए तो किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं मानसून की बारिशों के साथ? या मतलब हम लाइक मीन कहीं गए हुए हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में गए हुए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कैसे ये नॉर्मल बारिश हो रही है या ये एकदम से वो क्लाउड बर्स्ट वाला होने लगा है? क्लाउड बर्स्ट देखें, मानसून से आप इसको इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मानसून की बारिशें होती रहती हैं, वो इतनी स्पीडी नहीं होती, तेज़ बारिशें होती हैं, लेकिन वो वक्फे वक्फे से चलती रहती हैं और वो पूरे इलाके में होती हैं। मतलब लाइक जैसे पूरे पंजाब में हो रही हैं, पूरे लाहौर के इलाके में हो रही हैं। क्लाउड बर्स्ट ये कि छोटे से एरिया में, चंद स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में, एक छोटे से एरिया में इकट्ठे ही सारी बारिश हो रही होती है, उसकी पहली रीज़न क्या बात। होती है? और वो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है। आम जो बारिशें होती हैं वो हफ्तों बल्कि महीनों चलती रहती है, ये मिनटों बल्कि मैक्सिमम भी घंटों की बात है। 1 डेढ़ घंटे की बारिश होती है बस, और उसमें इतनी बारिश होती है कि जो बाकी जो महीनों की बारिश होती है उससे ज़्यादा इसमें पानी आता है। अब होता क्या है इसमें, बेसिकली आप समझना चाहते हैं ना अगर, तो इसमें एक फ़र्क है। क्लाउड बर्स्ट मेकिंग लाइक किस तरह से होती है कुछ इस? ये होता ये है ना कि बेसिकली आप देखें तो ये जो इन दिनों में, ये जो आपके बरसात वाले दिनों में आपने देखा, इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जी, बिल्कुल। नमी होती है हर बिल्कुल जगह ऐसा ना। है। और गर्मी की वजह से हवा गर्म भी होती है। तो होता क्या है कि ये जो गर्म और जो नमी वाली हवा है ना, जब ऊपर को चली जाती है तो एकदम हवा ठंडी हो जाती है, वो क्लाउड बन जाता है। जी। तो उसमें बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ना वो जमा हो जाते हैं। और जब ये पहाड़ी इलाकों में पहुंच जाए तो किसी पहाड़ से टकरा करना, ये सारे क्लाउड इकट्ठे हो जाते हैं, वो स्टिल हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। और उसमें अंदर जो है ना वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो उसकी वजह से ना, क्योंकि वो क्लाउड स्टिल होता है, वो एक ही जगह में सारा जो है ना, समझेंगे वो फट जाता है। एग्जैक्टली। क्लाउड जिस तरह से आपने एक गुब्बारा देखा हो, पानी से भरा हुआ गुब्बारा गुब्बारा है आपके सर के ऊपर है, और वो एकदम से किसी ने उसको पंक्चर कर दिया हो, तो वो एकदम ही उसी ये छोटे से एरिया के ऊपर सारा पानी, जैसे किसी ने बाल्टी हाँ, उंडेल दी हो, एग्जैक्टली। इस तरह से सारा पानी एकदम ही आ जाता है। इसलिए वो चंद मिनटों का ही होता है, आधा घंटा पौने घंटे का होता है बस। अच्छा, तो सर जैसे यहाँ से हमारे एरिया से मैदानी एरिया से लोग इसी सीज़न में जाते हैं नॉर्दर्न्स में, तो आपकी नज़र में एक जो इमीडिएट वहाँ पे रिस्पांस, क्विक रिस्पांस, या उन्हें आप समझ लें कि अपनी हिफाजत के लिए जो है वो क्या करना चाहिए क्लाउड बस्ट जब हो रहा हो? क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन में देखें, जो यहाँ से गए होते हैं लोग,
मैदानी इलाकों से टूरिस्ट वगैरह आए होते हैं या उधर के जो लोकल हैं, सबके लिए यही होता है कि पहली चीज़ ना, पहाड़ों में एक बात बोली जाती है कि जब बारिशों का सीज़न हो ना, तो पानी से दूर रहो और ऊपर की तरफ भागो। यानी मतलब ये होता है कि जब ये जो इस तरह की सैलाबी सूरत हाल हो ना, तो सबसे पहली बात आपने पानी से दूर रहना है। उसमें कोई आपने एडवेंचर नहीं करना, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। शौक़ी नहीं दिखानी, जी। आप पानी से दूर रहें, पहली बात। और दूसरी बात, ऊपर की तरफ भागो से मतलब ये है कि आप किसी ऊंची जगह ढूंढ के जी, जी। किसी ऊंची जगह पे चले जाएं, जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो कि पानी कम से कम पहुँचेगा या बिल्कुल, देर से बिल्कुल। पहुँचेगा। वो कोई भी जगह देखें तो किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ ताकि पे पानी ना इमरजेंसी पहुँचे। की सूरत में आपको एटलीस्ट रेस्क्यू किया जा सके। सबसे पहले आपने जान बचानी है हाँ ना, जी, बिल्कुल। इमरजेंसी में सबसे पहले आपने जान बचा, आप खुद महफूज रहें, उसके बाद आप राब्ता भी कर सकेंगे, एग्ज़ैक्टली। कहीं इन्फॉर्म भी कर सकेंगे, और फिर रेस्क्यू वाले आए तो सबसे पहले अपने आप को महफूज करें। तो सर जैसे लाइक मीन के लोकल्स हैं वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, तो उन्हें अपनी एक एहतियात के तौर पे क्या करना चाहिए? लाइक ठीक है, घर तो उनके ऊंचे बने ही होते हैं, लेकिन हमने भी देखा है रिसेंटली ये जो स्वात की वीडियोस आई हैं उसमें एकदम से इतना ज़्यादा पानी आया कि वो पूरे घर और उसको स्ट्रक्चर को इकट्ठे ही लेकर तबाह हो गया है। इसमें बेसिकली पता है क्या, ऊंचे जगहों पे घर बने होते हैं, लेकिन अक्सर ना इसको कहते हैं रिस्क जोन्स। रिस्क जोन वो होता है कि जहाँ पे रिस्क होता है डिज़ास्टर आने का, तो वहाँ पे उसूली तौर पर ये है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे है कि नदी नालों के किनारे पे, पहाड़ की जाके सिरे पे, दरिया के पास, या ऐसे स्लोप्स में जहाँ पे ख़दशा हो कि जो है ना फ्लड आ सकता है, पानी आ सकता है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं होनी चाहिए, घर नहीं बनना चाहिए। घर सिर्फ वहाँ पे बने या कोई बिल्डिंग बननी है तो जहाँ पे निस्बतन कंपैरेटिवली आप समझें कि महफूज जगह है, वहाँ पे बनना चाहिए। एग्जैक्टली। सबसे पहली बात तो ये है। इस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं। बेसिकली ये क्लाउड बर्स्ट ये एक नेचुरल वेदर हाँ, कंडीशन वो है, उसी तरह आप कंट्रोल इसको सकते हैं अवॉइड नहीं आप। कर सकते। एग्जैक्टली। आप इसके डैमेज को कम कर सकते हैं, इसके लॉस को जो है ना मिनिमाइज कर सकते हैं। हमारी सारी कोशिश वो होनी चाहिए। एक जो एक एक्ट ऑफ गॉड है, नेचुरल इवेंट है, उसको आप अवॉइड तो नहीं कर सकते, उसको बच तो नहीं सकते उससे। तो सर जैसे आप भी नॉर्दर्न एरिया से ही हैं, तो आपके एरिया में लाइक कोई लोकल कम्युनिटी मिलके कुछ इस तरह की प्लानिंग करती थी इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए, या बस पर्सन टू पर्सन के जिधर जब आई है एक इमरजेंसी आई है तो बस उसी तरह से चल पड़े? देखिए, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। जहाँ तक ये डिज़ास्टर रिस्पॉन्स की बात है ना, आई डोंट नो लोग क्या कहते होंगे, लेकिन मेरी नज़र में ना, जो मैंने अभी तक देखा है, सबसे जो मोस्ट इफ़ेक्टिव जो तरीका है, मेथड है डिज़ास्टर को रिस्पॉन्ड करने का, एड्रेस करने का, उससे बचने का और एहतियाती तदाबीर अमल करने का, सबसे इफ़ेक्टिव जो मेथड है वो आपकी कम्युनिटी बेस्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट अपना हिस्सा अपना काम कर रही है, एनजीओज़ काम कर रही हैं, जो मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं, रेस्क्यू वाले हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इमीडिएट और जो इफ़ेक्टिव मेथड है ना, वो कम्युनिटी बेस्ड है। कैसे? सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में जो पहली चीज़ होती है वो आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि आपको टाइम से उसकी ना इत्तला मिल जाए कि भाई ये डिज़ास्टर आने वाला है, बचो इससे। वो जो आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं या जो टेक्नोलॉजी की मदद से पहुंचती हैं, वो अपना एक ड्यू टाइम लेके प्रोसेस होके चीज़ें आती हैं, तब तक हो चुका होता है, नुकसान हो चुका होता है। तो अक्सर जो है ना इसी वजह से हमें शिकायतें भी रहती हैं। इसका बेस्ट मेथड ये होता है कि जो आपका कम्युनिटी बेस्ड है ना, वहीं पे लोकल्स हों जो एक दूसरे को अलर्ट करते हैं। अभी आपने सुना होगा रिसेंटली इंडिया में ये एक वाक़या हुआ है। इनके किसी मुझे ये नाम याद नहीं आ रहा, किसी पहाड़ी इलाके में ये क्लाउड बर्स्ट का हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि जो लोकल कम्युनिटी वाले थे उन्होंने सीटियाँ बजाई हैं एक दूसरे को अलर्ट करने के लिए। एक दूसरे को अलर्ट करने के लिए। जो भी उनके बंदे होंगे कम्युनिटी के, उन्होंने सीटियाँ बजा बजा के, सीटियों की मदद से सबको अलर्ट किया है। और क्या हुआ है कि वो सारे लोग, उनके पास मेरा ख्याल मैक्सिमम 20-30 सेकंड का टाइम था। इतने शॉर्ट पीरियड में उन्होंने सबको अलर्ट किया, और उनको जब मैक्सिमम जितने लोगों को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऊंची जगहों पे, महफूज जगहों पे कर सकते थे, उन्होंने किया। तो डेथ्स फिर भी हुई होंगी, नुकसान फिर भी हुआ होगा, लेकिन ये है कि आप उसको रिड्यूस कर लिया। तो जो हमारे पास में, आपको पता है कि हमारी कम्युनिटीज़ बहुत स्ट्रांग हैं,
ख़ुसूस आप पहाड़ी इलाकों में जहाँ ये वाक़यात होते हैं वहाँ पे सोशल सिस्टम आपका कम्युनिटी सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एक दूसरे को इन्फॉर्म करते आप मस्जिदों से ऐलान करवा सकते हैं। हमारे पास एक बेहतरीन मेथड है। तो सबसे इमीडिएट जो करने का तरीका है ना पहाड़ी इलाकों में भी एक दूसरे को इन्फॉर्म करें। कम्युनिटी बेस्ड अलर्ट सिस्टम से बेहतर कुछ नहीं है। हम्म, सबसे पहला मेथड तो ये है। ठीक है। अच्छा, और सेकंड सर, आपको गवर्नमेंट के जो मतलब बेशक वो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इफेक्टिव वही होते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टाइम एक सोल्यूशन सोच के उसके ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को या इन चीज़ों को जो है मतलब नज़र रखते हुए कौन से तरीके या क्विक एक्शंस जो जल्दी भी हो सके और इन चीज़ों को मैक्सिमम कंट्रोल कर सकें? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है ना, 2-3 पॉइंट्स हैं, 2-3 पहलू हैं जिसको एस्पेक्ट्स हैं जिसको देखना चाहिए। सबसे पहले तो जो लोकल कम्युनिटी है, जो वहाँ के रेज़िडेंट्स हैं या जो टूरिस्ट हैं, जो जानने वाले हैं, उनकी अवेयरनेस में जो है ना इज़ाफ़ा कराएँ। वर्कशॉप्स भी करवानी चाहिए या उन्हें। वर्कशॉप्स करवाएँ, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाएँ, वहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएँ कि भई ये क्लाउड बर्स्ट भी कोई चीज़ होती है। इसमें इस तरह से अचानक पानी आता है आसमान से बेतहाशा और उसमें रिस्पॉन्ड करने का टाइम बहुत थोड़ा होता है। आपके पास थोड़े से टाइम में आपने क्विकली जो भी करना है डिसीजन लेना होता है। तो ये पहली बात तो लोगों में ये अवेयरनेस बढ़ाएँ। मुझे नहीं लगता कि हमारी हुकूमत या कोई भी जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इस तरह की कैंपेन लोगों को बताते होंगे। अभी लोगों को यही लग रहा है कि ये बारिशें हो रही है और ज़्यादा बारिश हो रही है। वो समझाना पड़ेगा कि भई ये बारिश नहीं है, ये क्लाउड बर्स्ट है और ये एक सीरियस डिज़ास्टर है और इसमें जो है ना मसला यही है कि आपको रिस्पॉन्स टाइम बहुत थोड़ा होता है। वो 2-3 घंटों में सब कुछ ना ख़राब हो जाता है। सर हाँ, लोगों का वही माइंडसेट मानसून वाला बना हुआ है कि मानसून अच्छा वाला मतलब थोड़ी ये देर मानसून से बारिश हट हो की गई, चीज़ है। थोड़ी सी बारिश हो गई, रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन वो जब एकदम से, हाँ जी, वो एकदम से होती है तो फिर। अवेयरनेस बढ़ाएँ। स्कूल कॉलेज में मॉक ड्रिल्स करवाएँ, सेफ्टी ड्रिल्स जैसे होती हैं, उनको अवेयरनेस ये चीज़ें पढ़ाएँ और कम्युनिटी में मस्जिदों में ये चीज़ें करें। पहली बात तो ये है। दूसरा इसमें करने का काम ये होता है कि आप जो आपका जो ड्रेनेज का और ये इस तरह का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अपग्रेड करें। वो हमारा समझें कि अपग्रेड क्या सिरे से है ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। स्पेशली पहाड़ी इलाकों में आपका ड्रेनेज का या सीवरेज का सिस्टम ही नहीं है। वो नेचुरल जो नदी नालों में जिस तरह से सदियों से पानी आ रहा है वैसे ही है। आपने कोई इसमें कोई वैल्यू एडिशन की ही नहीं है। आप वो बढ़ाएँ। आप जो है ना इसमें मुख्तलिफ़ तरीके कार हैं, पूरी दुनिया ये करती है। ये नहीं कि सिर्फ़ हमारे यहाँ ये फ़िनोमेना है, हर जगह ही है, लेकिन उसको अच्छा मैनेज लोग करते हैं। आप जो है ना फ्लड के दिनों में जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाए तो फ्लड डाइवर्जन कैनाल्स होते हैं। वाटर को चैनल करते हैं। सैलाबी पानी को आप नॉर्मल दरिया नॉर्मल चैनल पे नहीं रखते, उसके स्पेशल चैनल बनाए होते हैं जो नॉर्मली सारा साल खाली पड़ा होता है। वो सैलाब के दिनों में उसको खोल दिया जाता है ताकि ज़्यादा पानी उनमें चला जाए, मुख्तलिफ जो है ना उसमें डाइवर्ट हो जाए, उनमें बट जाए ताकि वो दरिया से या नदी से पानी बाहर ना आ जाए। या मुख्तलिफ डैम्स बनाते हैं, छोटे डैम्स बनाते हैं, तालाब बनाते हैं जहाँ पे पानी स्टोर होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने अपने बचपन से देखा हुआ है स्कर्दू में, आगे खपलों में इलाकों में, पहाड़ी इलाके हैं ना वहाँ पे ये जो है ना बारिशों के मौसम में ये बड़ा मसला रहता है। स्पेशली वहाँ पे ग्लेशियर की वजह से ना, ग्लेशियर का रीजन है, तो ग्लेशियर पे पिघलने से भी पानी आ रहा होता है गर्मियों में और बारिश भी होती है तो फिर बड़ा मसला रहता है। वहाँ पे लोगों ने कम्युनिटी बेस्ड एक काम किया हुआ है। वहाँ पे उन्होंने हमारे लोगों ने वहाँ पे लोकल तालाब बनाए हुए हैं, छोटे छोटे तालाब हैं, यानी कि दरिया के अलॉन्ग ना थोड़े थोड़े वक्फे से हैं, सब ने अपने अपने तालाब बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ हैं। तो जब भी इस तरह का पानी आ जाए वो तालाब में पानी स्टोर हो जाता है। इसके दो फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो आप फ्लड से बच गए, वो सारा जो डैमेज होना था, नुकसान होता है, उससे बचत हो गई। दूसरा वो पानी स्टोर रहता है और आगे जब पानी कम हो जाए तब आपको एग्रीकल्चरल के लिए पर्पज़ के लिए काम आता है कि वो पानी आप एग्रीकल्चर के लिए खेतों में पानी दे सकते हैं, सारा एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं उस पानी को, पानी ज़ाया नहीं होता। जिसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पानी स्टोर करने का हमारा निज़ाम ही कोई नहीं सर है। पूरी दुनिया में इस तरह से लोग जो है वो बारिश का पानी स्टोर कर रहे हैं सर। पानी स्टोर करते हैं मुख्तलिफ जगहों हमारे पे। लिए एक अल्लाह माफ़ करे अजाब के तौर पे आता है। अज़ाब सारी दुनिया में इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लोग उस पानी को जब है तो उसको स्टोर करते हैं। अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स होते हैं
ठीक है, उसमें वो फिर सारा साल उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज़राअत के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यही चीज़ अज़ाब बन गया हुआ है। तो और हम हर साल ये अज़ाब बर्दाश्त भी करते हैं और अगले साल तैयार होते हैं, मतलब उसको वो नहीं कर रहे हैं कि हाँ जी कि इसको जो है वो रिज़ॉल्व किया जाए। हमें वो उसकी सेंसिटिविटी बताई नहीं जाती। ठीक है, और हमारी वो उस लेवल की वो पब्लिक अवेयरनेस का भी कोई सिस्टम नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है कि इस साल जो कुछ डुबोया अगले साल फिर से बना लेते हैं, फिर उन्हीं जगहों पे घर बना लेते हैं, होटल्स बनने शुरू हो जाते हैं, कमर्शियल मार्केट वही स्लोप के ऊपर मार्केटें बनी होती हैं। थोड़ा सा भी ये तो ज़्यादा पानी है ना, थोड़ा ही पानी आए वो फिर भी सारे गिरने वाले होते हैं। तो वो फिर हम इस सर्कल में फंसे हुए हैं। बिल्कुल ऐसी है, उसी को ये रीबिल्ड करते हैं और वो सारा कुछ ऐसे ही। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह इस तरह की जी डिस्कशंस इंशाल्लाह हमारी ज़रूर। चलती रहेंगी।